डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कोख में एक नन्ही सी जान पल रही है। आपकी सर्जरी मुमकिन नहीं है। क्या मेरी कोख में एक नन्ही सी जान, नन्ही सी जान, नन्ही सी जान, नन्ही सी जान, नन्ही सी जान? यस, यू आर प्रेग्नेंट। तुम माँ बनने वाली हो। 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 डॉक्टर, लेकिन जिस डॉक्टर से मैंने अपना चेकअप कराया था, उसने तो मुझसे कहा था कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। लुक वेदिका, डॉक्टर भगवान तो नहीं होते ना, और चमत्कार भी होते हैं। ये डॉक्टर होते हुए मैं भी इन चीजों पे विश्वास करती हूँ। और हमारे पास तो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ के हम डॉक्टर्स की अकल, विज्ञान सब धरे के धरे रह जाते हैं। अगर कुछ जीतता है तो जीतता है वो खुदा। एंड एज फॉर एज यू आर कंसर्न, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचती हूँ कि बहुत सी औरतें जब बच्चा गोद ले लेती हैं तो उसके बाद गर्भवती होती हैं। डॉक्टर, लेकिन आपको कहीं कोई धोखा तो नहीं हुआ है ना? नो, नॉट एट ऑल। यू आर प्रेग्नेंट। लुक, सारी रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने हैं। यू आर प्रेग्नेंट और तुम्हारा बेबी 7 वीक्स का हो चुका है। प्रेगनेंसी 1.5 मंथ्स की, राइट? मैं ये खुशखबरी ध्रुव को सुनाती थी, घर में सबको बताती, सब इतने खुश हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। ध्रुव तुम्हारी वेदिका माँ बनने वाली है। क्या ये सही है? अब तो तुम्हारी कोख में एक नया अंकुर फूटा है, एक नई जिंदगी पल रही है। ध्रुव को ये बात सुनकर फूले नहीं समाएंगे, पागल हो जाएंगे। पर अलीशा की शर्त, उसका क्या करेगी? क्या उस शर्त को पूरा कर पाओगी? एक बच्चे को पाने के लिए दूसरे बच्चे को खोने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। क्या हे भगवान, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ना लल्ली ना, हमारा मन तो विश्वास ही नहीं करता। क्या ये वेदिका सचमुच अस्पताल गई है अपनी कोख निकलवाने के वास्ते? अरे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन थोड़ी है। लल्ली, तुम्हें क्या लगता है ये इतना बड़ा बलिदान दे पाएगी का? हाँ, वेदिका की ममता कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। और फिर ममता तो निडर होती है ना बुआ? यही बात तो हमें डराई जा रही है लल्ली। हमारा तो सारा प्लान गड़बड़ा गया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं बुआ, मेरे लिए कोई प्लान नहीं था। अगर मैंने वेदिका के सामने ये शर्त रखी है तो इसके पीछे मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। हाँ, मेरी कृष्णा की खुशी जरूर है। अगर वेदिका अपना वादा निभाती है तो मुझे भी अपना वादा निभाना पड़ेगा। और फिर खुशी खुशी कृष्णा को वेदिका की गोद में रखकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर लल्ली तू नहीं बुआ, आप ही कह रही थी ना कि वेदिका बिना कुछ किए कराए सबकी नजरों में महान बन रही है। लेकिन आज वेदिका मेरी नजरों में बहुत ऊंची उठ चुकी है। ये कुर्बानी देकर वेदिका ने साबित कर दिया है कि वो कृष्णा के लिए एक बहुत अच्छी मां साबित होगी। अब मैं निश्चिंत होकर कृष्णा को वेदिका के हवाले कर सकती हूँ। ये लो।
तुमने मेडिसिन अभी तक खाई क्यों नहीं? बच्चे का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। मेडिसिन खा लूंगी। आप ऑफिस चले जाइए, आपको देर हो रही है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे होने वाले बच्चे की फिक्र करो। मेरे बच्चे को लेकर अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी खाओ मेरे सामने। तुम्हें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कहते हो मैं बस बच्चे की फिक्र करती हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें जिसकी इतनी फिक्र है वो मैं है। ये दवाइयाँ मेरे किसी काम की नहीं, किसी काम की। वेदिका, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम ऑपरेशन कब करवा रही हो? डॉक्टर ने 2 दिन के बाद का टाइम दिया है। वेदिका, अब मुझे तुम्हारी ममता पर पूरा भरोसा हो गया है कि तुम मेरे कृष्णा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दोगी। मैं तो कहती हूँ कि ममता का दूसरा नाम वेदिका होना चाहिए। थैंक यू वेदिका। ये ममता की मारी माँ क्या करे कृष्णा। तुम मेरी जान हो, ये साबित करने के लिए मुझे मेरी कोख में पल रही नन्ही सी जान को सजा देनी पड़ेगी। उस नन्ही सी जान का क्या दोष है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी ममता दांव पर लग गई। जीतती हूँ तब भी मैं ही हारती हूँ, और हारती हूँ तब भी मैं ही जीतती हूँ। काजल पुत्र, मुझे पता था तू मुझे यही मिलेगी। ये देख 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 तितली मामी तेरे लिए क्या लेकर आई है। 9 मोतियों वाली माला। ला अपनी बाला ला पुत्र। वैसे सॉरी काजल पुत्र, ये ना तेरे पहले महीने में बांध देना चाहिए था, पर कोई नहीं, रब का लाख लाख शुक्र है 2 महीने सुख नाल निकल गए ना। काजल पुत्र, इन मोतियों में ना तेरे और तेरे बच्चे की सलामती की दुआएं पिरोई हुई है, हैं? चल जिंदगी रहे, खुश रहे। किसकी सलामती के लिए ये धागा बंधवाया है? कितनी मजबूर हूं मैं। ये सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती। ये सच्चाई तो मैं किसी से नहीं बता पाऊंगी। ये धागा तो मुझे अपनी बाह पर बंधवाना चाहिए था, अपने बच्चे की सलामती के लिए। लेकिन अलीशा की शर्त में तो मेरे हाथ ही थम गए, मेरे होठ सीधे,
अपने बच्चे को एक झूठ के पर्दे में छुपाकर अच्छी दुआओं से वंचित कर रही है। पर ये झूठ कब करता, कब तक इस सच को ढक कर रखेगा, भगवान जाने क्या होगा। मैं ज्यादा देर तक ये सच सबसे छुपाकर नहीं रख पाऊंगी। भगवान ने ये सच भी तो ऐसा बनाया है कि मैं लाख कोशिश भी करूं तब भी सब कुछ दिख ही जाएगा। जब ये सच सबके सामने आया तो पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। क्या मजाक है रुद्र, मेरी तो जान निकल गई थी। अपनी जान को जरा संभाल कर। ये लीजिए, आपके लिए सरप्राइज है इसमें। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हम बैंगलोर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? वही ऑफिस का कुछ काम है, लेकिन काम के साथ साथ बीवी का ख्याल भी तो रखना पड़ता है। ओह माय गॉड, थैंक यू मिस्टर रुद्र राय सरदार। आपने अपनी बीवी के बारे में सोचा तो सही। भाई आप तो मेरी सोच का हिस्सा है। मैंने कहीं पढ़ा था, जो लोग काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते, उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है। ना बाबा, मैं तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। थैंक गॉड आपने ये रिस्क नहीं ली। अच्छा किया। तो पैकिंग कर लो। मैंने पापा मम्मी से परमिशन भी ले ली तुम्हें साथ ले जाने की। कल सुबह निकलना है। पैकिंग करूं? हाँ। पैकिंग तो मैं तब करूंगी रुद्र जी जब आप मुझे छोड़ेंगे। ओह, भाई आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? रुद्र छोड़ो मुझे, पैकिंग करनी है ना। वेदिका, ये तू कैसे भंवर में फंस गई है? ना नाम सकती है और ना ही तैर कर पार हो सकती है। अब मैं क्या करूं? अलीशा से कब तक झूठ बोलूंगी? क्या मुझे झूठ को इस कश्मकश का रास्ता बनाना चाहिए या नहीं? क्या सोच रही हो? कृष्णा कहाँ है? कृष्णा वो सो गया है। ध्रुव, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स पूछ सकती हो, और मुझसे कुछ भी पूछने के लिए मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ध्रुव, क्या तुम्हें कभी कसक नहीं होती क्या कि तुम्हारा खुद का बच्चा होना चाहिए? हमारा बच्चा ध्रुव, हमारे प्यार की निशानी जिसे मैंने जन्म दिया हो। ध्रुव, आई मीन टू से मेरा बच्चा। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो हमारे प्यार की निशानी होगा ना। और तुमने सच बोलने को कहा ना, तो सच यही है कि जब से तुमने कृष्णा को अपने ममता की आंचल की छांव दी है, तब से मैंने ऊपर वाले से शिकायत करना छोड़ दिया। क्योंकि वो भी तो हमारे प्यार की निशानी है ना, हमारे विश्वास की निशानी। वो प्यार और विश्वास जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए। तुम भी ना मुझे इमोशनल बातों में उलझा देती हो। एनीवेज, मैं तुमसे ये बोलने आया था कि चलो चंद्रग्रहण देखने चलते हैं। सारी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए तरस रहे हैं। चलो। नहीं ध्रुव, मैं ये चंद्र ग्रहण नहीं देख सकती। वेदिका, मैंने तुमसे कहा ना कि ये चंद्र ग्रहण 30 साल बाद दिखाई देगा। ध्रुव, मैंने तुमसे कहा ना, मैं ये चंद्र ग्रहण नहीं देख सकती। अरे पर क्यों नहीं देखना? किसी डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है क्या? ध्रुव कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत चंद्र ग्रहण नहीं देख सकती। अरे तो प्रेग्नेंट औरत चंद्र ग्रहण नहीं देख सकती, तुम तो। ध्रुव, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। वेदिका,
I'm sorry. अरे तुम्हें तो आराम करना चाहिए। चलो। यस, बैठो। वेदिका, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खबर सुनाई है, दुनिया की सबसे अच्छी खबर। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ ध्रुव। Yes, God, I love you. वेदिका, अब तक तो हम अपने पहले बच्चे की खुशियां मना रहे थे, और ये दूसरा बच्चा खुशियों को हमारे घर का दरवाजा दिखा गया। वेदिका, तुम्हें नहीं लगता कि ये खुशी हमें सबके साथ बांटनी चाहिए? मॉम, डैड, तितली मामी, अंतरिक्ष भैया, रुद्र भैया, सबके साथ। वो तो ये सुन के खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं मॉम और तितली मामी को लेकर आता। ओके? ध्रुव, रुक जाओ। ध्रुव, हम ये खुशी सबके साथ नहीं बांट सकते। पर क्यों वेदिका? और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ये तो खुशी की बात है। ध्रुव, अलीशा ने मेरी ममता की कीमत लगाई है। कृष्णा मेरा बच्चा, उसे मैं अपनी सीने से लगाए रखना चाहती हूँ। इसके बदले अलीशा को मुझे एक मोल चुकाना होगा। कृष्णा को मेरी झोली में डालने के बदले अलीशा ने मुझसे एक वादा मांगा है। उसने मुझसे मेरी कोख की कुर्बानी मांगी। ध्रुव, भगवान का ये करिश्मा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। ध्रुव, तुम तो जानते हो, कृष्णा को मैंने अपनी सांसों में बसाया है, लेकिन मेरी कोख में जो पल रहा है वो तो मेरे शरीर का हिस्सा है। ध्रुव, मैं कृष्णा के बिना जी नहीं पाऊंगी, लेकिन इस बच्चे के बिना मैं मर जाऊंगी। ध्रुव, मैं मर जाऊंगी। प्लीज इस उलझन को सुलझाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैं क्या करूँ?